चलिए, तो देखिए हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता में कुछ प्रमेय हैं, उनको देखेंगे कि जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो उसे क्या कहते हैं। जैसे हमने देखा है कि अगर एक त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज है मान लीजिए पी क्यू आर है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, बराबर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए समझ लीजिए ये मान लीजिए कि बराबर ही है, ठीक है। बनाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है। तो अगर एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, तो एक त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम के लिए हम लोग क्या निशान लगाते हैं, ऊपर का जो निशान है वो थोड़ा सा तिरछे रहता है और ये दोनों बराबर त्रिभुज पी क्यू आर, तीन लाइन में ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, यही होता है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। तो चलिए देखिए, तो दो त्रिभुज हमारे सामने हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। कौन कौन त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। अब हम क्या करेंगे कि हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता देखना है। तो सर्वांग समता के लिए हमें पता है कि तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी चीजों की? तीन चीजों को। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है, तीनों कोण बराबर हो सकते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तीनों कोण बराबर हो सकते हैं, या दो भुजा एक कोण, तीन चीज हुआ ना, तीन भुजाएं हो गई, तीन की तीनों भुजाएं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण के संगत कोण के बराबर हैं। त्रिभुज इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण त्रिभुज पी क्यू आर के दो भुजा और एक कोण के बराबर हैं। या चौथा, दो कोण और एक भुजा, ये चारों चीजें होंगी तो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांगसम। यानी एक त्रिभुज का तीन चीज, एक त्रिभुज का तीन दूसरे त्रिभुज के तीन के बराबर है। उस तीन में क्या हो सकता है? कोण हो सकता, भुजा हो सकता है, कोण हो सकता है, या दो भुजा करेंगे तो कोण कठु करेंगे, एक करेंगे तब ना तीन होगा। अगर दो भुजा करेंगे तो एक कोण होगा। पहले क्या है? तीनों भुजा हो सकती है या तीनों कोण हो सकते हैं। हर हाल में तीन होने चाहिए। अगर दो भुजा करेंगे तो कितना कोण होगा? एक कोण होगा। या एक भुजा करेंगे तो कितना कोण होगा? दो कोण होगा, ठीक है। यानी एक त्रिभुज का तीन दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों के बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। तो पहला जब हम देखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की
तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो सर्वांग सम होंगे। पहले हम कौन देख रहे हैं? भुजा भुजा भुजा, यानी ए बी भुजा किसके बराबर होगी? पी क्यू के। यही है संगत, यही है ए बी संगत पी क्यू। और ए सी किसके बराबर होगा बताइए? ए सी पी आर के। बी सी किसके बराबर होगा बताइए? क्यू आर के। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के क्या होगा? बराबर होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आएगा? अब प्रश्न रहेगा कि त्रिभुज की एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम दे देगा, या तो कहेगा कि भुजाएं बताइए, एक भुजा दे देगा और दूसरे की भुजा पूछेगा। जैसे समझ रहे हैं? जैसे देखिए, प्रश्न अगर आपसे पूछा कि यदि दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर है, तो पी आर का मान ज्ञात कीजिए। पी आर का मान ज्ञात कीजिए मतलब क्या? कैसे चित्र कैसे रहेगा? ऐसे तो रहेगा नहीं। इसको मान लिए हम 4 सेमी, तो इसके संगत ये भी होगा 4 सेमी। इसको मान लिए 5 सेमी और इसको मान लिए 6 सेमी और ये भी होगा 6 सेमी। चित्र में दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो हमें पी आर भुजा को बताइए कितना होगा? बताइए कितना होगा? 5 सेमी। सर्वांग सम है तो इसकी संगत भुजा यही ना होगी, यानी पी आर कितना होगा? 5 सेमी होगा। होगा कि नहीं? होगा। इसके संगत ये होगी 5 सेमी। इसी तरह से भुजा वाला और दूसरा भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या? ये पूछ देगा, हमसे पूछेगा पहला और दूसरा पूछेगा क्यू आर क्या होगा? कितना होगा क्यू आर? 6 सेमी। ठीक है, ठीक। हमसे ये भी पूछ सकता है कि इस तरह से है, दिए गए चित्र में बताइए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के बीच संबंध क्या है? कौन सा संबंध है? ये त्रिभुज चित्र बना दिया, ये 4 सेमी, ये 4 सेमी, ये 5 सेमी, ये 5 सेमी, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी, यानी एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर है। तो बताइए इन दोनों त्रिभुज में कौन सा संबंध है? क्या संबंध है? सर्वांग समता का। कौन सा संबंध है? सर्वांग समता का, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अभी हम केवल भुजा वाला पढ़ रहे हैं, तो जो भी प्रश्न हम करेंगे किसका करेंगे? भुजा वाला। ठीक है, कुछ और प्रश्न बनाया जाए? चलिए चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं की नाप अंकित है। भुजाओं की नाप क्या है? अंकित है।
भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। उत्तर सांकेतिक भाषा में लिखिए। उत्तर कैसे लिखना है? सांकेतिक भाषा में। ठीक है, तो यही देखना है कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके सामने दो चित्र हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि भुजा भुजा भुजा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो वह त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या होगा? सर्वांगसम। यही देखें, तो ये अगर इस चित्र की बात करें, ये पहला चित्र है और ये कैसा है? दूसरा चित्र। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इस त्रिभुज को अगर अलग कर दें तो ये त्रिभुज अलग हो जाएगा, ये त्रिभुज अलग हो जाएगा। इस त्रिभुज की ये भुजा 1.8 सेमी है, तो ये भी भुजा 1.8 सेमी है। इस त्रिभुज की ये भुजा 3 सेमी है, तो दूसरे त्रिभुज की ये भुजा 3 सेमी है कि नहीं? अलग अलग दिख रहा है ना? ये त्रिभुज अलग है, एक त्रिभुज अलग है। इसकी एक भुजा 3 सेमी, इसकी भी एक भुजा 3 सेमी, इसकी एक भुजा 1.8 सेमी, इसकी भी एक भुजा 1.8 सेमी। और ये जो भुजा है वो दोनों में है, दोनों में है। तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हुई कि नहीं? इसका मतलब ये पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा, उसका नाम लिखना है। लिखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC या ACB, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो तीनों भुजा 1.8 ये भी है पहले त्रिभुज में, ये दूसरे त्रिभुज में भी 1.8 है। पहले त्रिभुज में भुजा 3 सेमी है, दूसरे त्रिभुज में भुजा 3 सेमी, और ये जो भुजा है वो दोनों में है। यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा कि नहीं? अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। उसी तरह से इसको देखिए, इस त्रिभुज की एक भुजा 2.5 सेमी है, तो ये दूसरे त्रिभुज की ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज। इसकी एक भुजा 2.5 सेमी है, इसकी भी एक भुजा क्या है? 2.5 सेमी। इसकी एक भुजा 3.6 सेमी, इसकी दूसरी भुजा एक भुजा क्या है? 3.6 सेमी। और ये भुजा क्या है? दोनों में है ना? तो ये तो 2 सेमी दोनों में हो गया। तो यानी एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। नाम बताइए कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा? उस त्रिभुज का नाम बताइए। ABO त्रिभुज सर्वांगसम AOC। ठीक है, इसी तरह से और भी चित्र बने हैं, और भी चित्र बने हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का तीसरा चित्र जो है, ये देखिए, ये भी 1.8 सेमी यहाँ है, 1.8 सेमी यहाँ है, अलग अलग है। 2.8 है, 2.8 है, 2.4 है, 2.4 है कि नहीं? ठीक है, देखिए जैसे ये त्रिभुज ये है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR, ये है 1.8 सेमी है, इसमें भी 1.8 सेमी। चित्र देखें अभी आप लोग ना, ये है 2.4 सेमी और ये है 2.4 सेमी, और ये है 2.8 सेमी और ये भी है 2.8 सेमी। ठीक है, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है कि नहीं? यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसके? PQR की। हो गया नहीं? हो गया।
त्रिभुज PQ, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है, तो ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, सर्वांग। ठीक है, तो ये हो गया भुजा भुजा भुजा। चलिए, तो देखिए हम लोग एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो चित्र बनाया गया है, इस चित्र में ABCD एक चित्र है। इस चित्र में AD और DC बराबर है, यानी AD और DC क्या है, बराबर है, और AB और BC बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज ABD, यानी ABD ये त्रिभुज और त्रिभुज CBD ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ठीक है, देखिए कि सर्वांगसम के लिए, सर्वांगसम त्रिभुज के लिए हमने चर्चा किया है, बताया है कि सर्वांगसम त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज की 3 चीजें दूसरे त्रिभुज की 3 चीजों के बराबर होंगी। ठीक है, या तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, या तो तीनों कोण बराबर रहेंगे, या तो 2 कोण 1 भुजा, या 2 भुजा 1 कोण, 3 चीज होना चाहिए। ठीक है, या तो भुजाएं हो तीनों, या कोण हो, या कोण में अगर 2 कोण होगी तो भुजा कट होगी एक, या कोण 1 ठो होगा तो भुजा कट होगी 2 बराबर। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग केवल भुजाओं वाला पढ़ रहे हैं, तो भुजाओं वाले में जो भी हमारा सर्वांग समता का प्रश्न आएगा वो भुजाओं से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमें देखिए क्या कह रहा है, हमें 2 त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है, हमसे 2 त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है। कौन कौन त्रिभुज है, ABD, ABD ये पहला त्रिभुज है, यही है ना, और दूसरा त्रिभुज है CBD, CBD ये दूसरा त्रिभुज है। यही 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला ABD ये वाला, और दूसरा त्रिभुज CBD ये वाला। ठीक है, अब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, हमसे पूछ रहा है क्या क्या त्रिभुज ABD त्रिभुज CBD के सर्वांगसम है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखें, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर है। तो देखिए हमें दिया है क्या, ये तो दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए क्या क्या दिया है। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के सर्वांगसम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होनी चाहिए ना। पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भुजा 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 सर्वांग समता। इसका मतलब कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। तो पहले त्रिभुज की में देखिए AD भुजा है AD भुजा, AD बराबर क्या दिया है, DC ये दिया है, हो गया कि नहीं। AD किस त्रिभुज में है, पहले की दूसरे, AD किस त्रिभुज की भुजा है, पहले त्रिभुज की, और DC किस त्रिभुज की भुजा है, दूसरे, यानी पहले त्रिभुज की ये वाली भुजा दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर है, दिया है। अब देखिए एक चीज और दिया है, AB बराबर BC, AD यानी पहले त्रिभुज की ये वाली भुजा AD भुजा और दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा BC, ये दोनों भुजा बराबर हैं। एक भुजा पहले त्रिभुज में है और दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज में है, तो एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो गई। अब तीसरी भुजा जो है वो क्या है, देखिए ये दोनों में है ये जो BD भुजा है, BD भुजा क्या है, वो घनिष्ठ है,
दोनों में है ना, इसमें इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में। देखिए ये त्रिभुज को करेंगे तब भी यही भुजा आएगी, और ये त्रिभुज करेंगे सी बी डी तब भी यही भुजा आ रही, नहीं आ रहा। ये जो बी डी भुजा है वो दोनों त्रिभुज में है कि नहीं? बी डी भुजा दोनों त्रिभुज में है, तो इसका मतलब ये बी डी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। तो ये बताइए, पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हुई कि नहीं? हुआ कि नहीं? एक त्रिभुज की एडी भुजा डीसी भुजा के बराबर दिया है, एबी भुजा बीसी भुजा के बराबर दिया है, और ये जो सीडी भुजा है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर है कि नहीं? यानी त्रिभुज ए बी डी की तीनों भुजा त्रिभुज सी बी डी की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, नहीं है क्या? पहले त्रिभुज की तीन भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे? अतः त्रिभुज कौन कौन? ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज क्या? सी बी डी। ठीक है? ए बी डी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज क्या है? सी बी डी। हमसे यही पूछ रहा था ना कि क्या त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी दोनों सर्वांगसम है? तो उत्तर क्या हुआ? सर्वांगसम है कि नहीं है? ठीक। तो पहला काम हमारा हो गया। पहला काम हो गया कि नहीं? हमने पहले त्रिभुज यानी ए बी डी दूसरे त्रिभुज यानी सी बी डी की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की एक दूसरे के बराबर हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये पहला त्रिभुज यानी ए बी डी त्रिभुज सी बी डी के बराबर सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए हमने क्या क्या करते हैं? यही करते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा अगर दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ना कि एक त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज पर रख दीजिए और वो उस पर सही सही फिट बैठ जाए, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब देखिए दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। यदि त्रिभुज, ये पहला तो हो गया, ठीक है, चलिए चीज वही है, तो हमें अब दूसरा सवाल क्या देखना है कि ये त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज सी बी डी के सर्वांगसम है। यानी पहला त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज सी बी डी सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। तो जब सर्वांगसम है तो इसकी संगत भुजा बताइए और संगत कोण बताइए। यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो एक एक भुजा, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होती है, तो किस कोण के संगत कौन सा कोण होगा वो बताइए, और किस भुजा के संगत भुजा कौन सी होगी वो बताइए। ठीक है, तो पहले हम संगत भुजा देखें। पहले हम क्या देखें? भुजा। अगर त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी डी, ए बी डी और सी बी डी दोनों बराबर हैं, तो ये देखिए ये भुजा ए बी भुजा इसके संगत कौन है? ए डी के संगत कौन होगा?
सी डी, यही ना? एडी के संगत कौन है? सी डी, यानी एडी बराबर क्या होगा? सी डी। ठीक, इसकी तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है, तो एडी संगत किसके हो गया? सीडी के। इसी तरह से ये बताइए ए बी किसके संगत होगा? सीबी के। वेरी गुड, वही चीज या उसमें जो दिया था, ठीक है, वो बराबर दे के हमसे पूछ रहा था कि सर्वांगसम बताइए, और यहाँ पर क्या सर्वांगसम दे के पूछ रहा है कि भुजा बताइए और कोण बताइए। अब देखिए ये और एक भुजा है डीबी, यही है ना बीडी, ये भुजा क्या है? दोनों में है, दोनों में है, इसका मतलब क्या है? उभयनिष्ठ, यही ना हुआ? चलिए ये तो संगत भुजा हो गई। ठीक, ये भुजा एडी भुजा डीसी के बराबर, एबी भुजा सीडी के बराबर, और ये डीबी भुजा क्या हो गए? उभयनिष्ठ। अब अगर हम संगत कोण के बारे में बात करें, संगत कोण, अब ध्यान दीजिएगा, कोण जब भी लिखते हैं तो जिस कोण के बारे में लिखा जाता है वह कोण बीच में लिखा जाता है, याद है ना? अब देखिए ये वाला कोण इस कोण के संगत होगा कि नहीं होगा? ये कोण इसके संगत होगा, ये कोण इसके संगत होगा, ये कोण इसके संगत होगा, यही ना होगा? एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले इस कोण को लिखें, कोण क्या नाम लिखेंगे? डी बीच में लिखेंगे, ए डी बी, क्या लिखेंगे? ए डी बी, यही लिखेंगे ना? और इसका क्या नाम लिखेंगे? सी डी बी, कोण सी डी बी। ये देखिए डी बीच में है कि नहीं? अगर डी कोण के बारे में लिखा जा रहा है तो कोण जिस कोण के बारे में लिखा जाता है वह कोण कहाँ रहता है? बीच में। तो ए डी बी ये हो गया, और सी डी बी ये हो गया। ठीक, अब ये कोण लिखे, ये वाला कोण, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए? इसका नाम डी ए बी, डी ए बी बराबर। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? बीच में क्या होगा? यहाँ ए होगा, और यहाँ बीच में क्या होगा? सी होगा। चाहे इधर से करें बी सी डी या इधर से करें बी सी डी, तो क्या होगा बताइए? डी सी डी, डी सी डी। ठीक, अब एक कोण और बचा, इस कोण का अपने से बताइए क्या लिखेंगे? यहाँ पर बी बीच में होगा, ए बी बी, कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, कोण सी बी डी। ठीक है, तो ये तीनों संगत भुजाएं हो गई और तीनों संगत कोण हो गए। अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की सर्वांगसम है, इसका मतलब उसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये नाम लिखना समझे, ये कोण इसके बराबर होगा, ये तो जान रहे हैं। अगर ये कोण 30 अंश है तो ये भी कोण 30 अंश होगा, नहीं होगा क्या? ये कोण 50 अंश है तो ये भी कोण 50 अंश होगा। अगर ये कोण 100 अंश है तो ये भी कोण 100 अंश है। ये हम लोग पीछे कर चुके हैं, पीछे किए हैं ना? तो यहाँ पर कोण हमें नहीं बताना है, वो पीछे हम लोग कोण बताना भी सीखे थे, लेकिन यहाँ पर कोण नहीं बताना है, उस कोण का नाम केवल लिखना है। तो कोण का नाम कैसे लिखते हैं? कोण का नाम लिखने के लिए हम उसको बीच में करते हैं जिसका नाम रहता है। जैसे इस कोण को लिखना है तो ए डी बी, क्या हो गया? ए डी बी, और इसका नाम लिखेंगे तो सी डी बी, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका नाम क्या हो गया? डी ए बी, क्या हो गया? डी ए बी, ए बीच में बोलेंगे, और इसका नाम क्या हो गया? डी सी बी। ठीक, अब इसका नाम क्या लिखेंगे? ए बी बी, ये बी बीच में होगा, ए बी डी, और ये क्या? सी बी डी, ये तीनों क्या हो गए? बराबर है। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत कोण भी निकाल सकते हैं,
और संगत भुजा भी निकाल सकते हैं। चलिए तो देखिए एक सवाल हम लोग और करें, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये क्या है, ये है कि पार्श्वकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD एक ही भुजा पर बने त्रिभुज हैं, ठीक है। AC बराबर BD और BC बराबर AD, तो बताइए कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम दिखाया है त्रिभुजों को, कौन सा त्रिभुज सत्य है कौन सा असत्य है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने यही सीखा कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हैं, तो यानी वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम। यही ना भुजा भुजा वाला पढ़ रहे हैं। अब होने को तो कोण भी होते हैं, लेकिन अभी कोण वाला हम लोग नहीं पढ़े, खाली एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, यानी वह त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है। तो क्या क्या दिया है हमें, देखिए दिया है AC बराबर BD। AC को हम एक निशान दे दें, AC को AC बराबर BD है, ये गड़बड़ है, AC अच्छा ठीक है, ये AC है, AC यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, हमने एक निशान बना दिया समझने के लिए, ठीक है। और BC AD के बराबर है, BC कहां गया, BC इस पे दो निशान बना दिए, AD इस पे दो निशान बना दिए। अब समझ में आया, यानी ये एक निशान वाला एक निशान के बराबर है, यानी AC BD के बराबर है और BC AD के बराबर है। ये दो चीज हमको दिया है, ये क्या है, दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि ये तीन ठे त्रिभुज दिए हैं, इसमें बताइए कौन सा सही है। ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ये त्रिभुज इसके, कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा, ये हमें चेक करना है। तो ये बताइए कि अगर हम इसको पहला त्रिभुज मान ले और इसको दूसरा त्रिभुज मान ले, तो एक त्रिभुज ये होगा बड़ा सा और दूसरा त्रिभुज ये होगा, दोनों एक ही भुजा पर बने हैं। किस भुजा पर, AB पर, AB पर बने हैं कि नहीं, यानी AB भुजा पर ABC ये पहला वाला भी त्रिभुज है, इसी भुजा पर ABD दूसरा वाला भी है, एक ही भुजा पर। जैसे ये नहीं है, AB भुजा हो गई हमारी, ठीक है, AB भुजा पर एक ठो त्रिभुज इधर बना दिए और एक ठो त्रिभुज इधर बना दिए, तो ये AB भुजा दोनों में नहीं हो गई कि नहीं, तो दोनों त्रिभुज एक ही भुजा पर बने हैं, यानी AB भुजा दोनों त्रिभुज में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि AB भुजा उभयनिष्ठ है, नहीं है, AB भुजा दोनों में है कि नहीं। तो इस हिसाब से बताइए कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम हुआ। अगर AC ये भुजा BC BD के बराबर है, AD BC के बराबर है और ये उभयनिष्ठ है, तो कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम हुआ, यानी त्रिभुज ये पहला चीज, पहली भुजा दूसरी भुजा और तीसरी भुजा तो दोनों में है, तो इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD हुआ कि नहीं, ABC यानी ये वाला त्रिभुज ABD दूसरा त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। तो इन तीनों में ABC त्रिभुज सर्वांगसम ABD, ये तो सत्य है, सत्य है कि नहीं, ये तो सत्य हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए ABC, यानी ABC त्रिभुज जो है
वो ए डी बी के सर्वांग सम है। पहला देखिए। दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी बी। ए बी सी ये त्रिभुज ए डी बी के सर्वांग सम होगा? नहीं होगा। वही तो त्रिभुजवा है, चाहे इधर से नाम लिखे चाहे उधर से नाम लिखे। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी बी, ये दोनों अलग अलग हैं क्या? ए बी सी और ए डी बी ये दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं? बताइए, वही त्रिभुज है ना? इसी त्रिभुज का ही नाम है ना। अगर हम कह दें कि इस त्रिभुज का नाम बताइए, इसको मिटा दें, वही है ना। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ए बी डी होगा? होगा। इस त्रिभुज का नाम ए डी बी नहीं होगा? होगा ना। इसी त्रिभुज का नाम त्रिभुज बी ए डी नहीं होगा क्या? बी ए डी इधर से नहीं होगा? चाहे वैसे नाम लिखे, होगा कि नहीं? ये भी तो ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी बी ए डी, बी ए डी, ये इसके भी बराबर होगा कि नहीं? सर्वांग सम होगा ना। बी ए डी ये भी सत्य है, क्योंकि एक ही त्रिभुजवा का नाम अलग अलग लिखा है। एक ही त्रिभुज का नाम क्या लिखा है? अलग अलग। यहां पर एक और ऑप्शन बन सकता है क्या? चौथा हम लोग चाहें तो बना दें, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम बी डी ए, त्रिभुज बी डी ए नहीं हो सकता क्या? बी डी ए हो जाएगा ना। ये भी क्या है? सत्य है। होगा। इसी तरह से और भी नाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? ऐसे त्रिभुज बी सी ए, बी सी ए सर्वांग सम, देखिए नाम इसी त्रिभुजवा का नाम बदल दिए और इसका नाम कर दें ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। तो ये भी तो सत्य हुआ ना। इसी त्रिभुज का नाम अलग अलग लिखा है। ये दोनों त्रिभुज का नाम अलग अलग लिखा है, नहीं लिखा है क्या? लिखा है। इसी त्रिभुज का नाम, इसी त्रिभुज को जैसे अगर हम कहें कि त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। एक इसका नाम ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक। इसका नाम ए सी बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? इसका नाम बी सी ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। बीच में बी भी रख सकते हैं, बीच में सी भी रख सकते हैं, बीच में ए भी रख सकते हैं, सी ए बी, कुछ भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब दूसरे त्रिभुज का नाम ए डी बी, बीच में डी हो गया, और बीच में बी करना है तो त्रिभुज ए बी सी करेंगे, बीच में ए करना है तो बी ए सी करेंगे, नहीं करेंगे? अब बीच में ए करके दो नाम लिख सकते हैं, वैसे बीच में डी करना है, दो नाम लिखना है इस त्रिभुज का, तो ए इधर से चालू करेंगे तो ए डी बी होगा, और इधर से चालू करेंगे तो बी डी ए होगा, नहीं होगा? 6 नाम इसका हो जाएगा। सी वाले को, बी वाले को चालू करेंगे, ए बी डी हो गया, ए बी डी होगा ना, ए बी डी हो गया, और इसको करेंगे बीच में बी करना है तो डी बी ए करेंगे, हो जाएगा ना। उसी को पीछे से ए डी बी बी डी ए, उल्टा ए बी डी बी ए, बी सी ए बी ए सी, और त्रिभुज सी ए
बी। ठीक, इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, CBA कर सकते हैं। तो 6 ठो नाम, इसके 6 नाम के बराबर हो जाएंगे कि नहीं? इसको हम लोग 5 की बजाय 6 भी कर सकते हैं ना? बात समझ में आ रही है? तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होने का मतलब कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्या होती है? बराबर। ठीक है, तो बराबर दिया है तो हम चेक कर लेंगे। तो ये हो गया आपका भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, अभी 3 ठो था, तीनों कोण का हो जाएगा, 2 कोण, एक भुजा 2 कोण। ठीक है, चलिए